साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने रिटेलर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज मार्केट में एक तेजी दिखाई दी, तो ये हफ्ता पूरा तेजी के नाम रहा। यदि आज हम बात करें कि ये तेजी क्यों हुई, तो इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक ही निकल के आ रही है। वो आ रही है कल आरबीआई की मीटिंग है। आरबीआई की मीटिंग में यदि ब्याज दर में कटौती होती है, जो कि मार्केट ने अपेक्षा की है कि 25 पॉइंट की कटौती हो सकती है, तो ये कटौती आज मार्केट में फैक्टर इन होती हुई दिखाई दी। मार्केट इसको पूरा आशान्वित है कि 25 पैसे की कटौती जरूर होगी। देखते हैं कल आरबीआई की मीटिंग में क्या अपडेट निकल के आता है। आरबीआई की तरफ से कोई कटौती नहीं आई तो मार्केट आपको कल प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज के लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी, आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कल के मार्केट के लिए। तो आज हम बात करेंगे चार्ट में, साथ में कुछ स्टॉक की भी जहां पे तेजी दिखाई दे रही है। तो इस समय यदि देखा जाए तो पूरा सेंटीमेंट कहीं भी इंडिया के मार्केट के खिलाफ नहीं है। क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो कि भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छी बात होती है। केवल जो यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है वो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है कि हमारा भारतीय रुपया 84.72 के लेवल पे पहुंच गया है। यदि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा कटौती होती है तो यहाँ पे कुछ सुधार जरूर दिखाई देगा, और जो खरीदारी एफआई की निकल के आ रही है वो खरीदारी आपको कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी वही चीज दिखाई दे रही है कि नोमुरा ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो आज एफआई की तरफ से लगातार खरीदारी दिखाई दी, और जो खरीदारी की है उसका फिगर आप देख सकते हैं, काफी बड़ी खरीदारी है 8539 करोड़ की। तो एफआई लगातार इंटरेस्ट दिखा रहा है भारतीय बाजार में, और यहाँ पे डीआई ने बिकवाली की है 2303 करोड़। तो ये भारतीय बाजार के लिहाज से अच्छी चीज है एफआई का भारत में वापस आना। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है 24,775, यानी कल मार्केट में भी तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी आईटी सेक्टर में, और एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी में काफी एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। देखा जाए तो एफएमसीजी में यदि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं, और वहां पे हमने कुछ एफएमसीजी के स्टॉक वहां पे आपके साथ रिव्यू किया था और उनके लेवल आपके साथ शेयर किए थे। आईटी सेक्टर में आज तेजी दिखाई दी, और टीसीएस इन्फोसिस आज तेजी में दिखाई दी। तो यदि डॉलर बढ़ता है और रुपये गिरता है तो हमेशा आईटी सेक्टर में तेजी आती है, तो वही कारण रहा आईटी में तेजी का। टॉप लूजर की बात करें तो एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी ग्रासिम, यानी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी यहाँ पे दो शामिल हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें हाई डिलीवरी परसेंटेज की, तो इसमें लीड कर रहे हैं बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेज। तो ये प्रीवियस डे के कंपेयर में यहाँ पे हाई डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो हमारा काम आपको समय से बताना है कि कहाँ किस समय सही समय होता है निवेश का, और क्या सही लेवल हो सकते हैं, सही कंपनियों को कब निवेश करने के लिए स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समय से बताते हैं। बाकी काम आपका है, कब बाय करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, हम केवल आपको जानकारी दे सकते हैं। तो हमने अभी कल के ही वीडियो में आपके साथ इंडसइंड बैंक को शेयर किया था, और ये भी बताया था कि ये यहाँ पे बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज आपके सामने हैं कि इंडसइंड बैंक में सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई है। औरबिंदो फार्मा को यहाँ पे यूएस एफडीए द्वारा अप्रूवल मिला है पैजोपेनेप टैबलेट के लिए, तो आज इसमें एक तेजी दिखाई दी। वहीं पे हम बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हमने आपके साथ जब ये 520 पे था तब शेयर किया हुआ है, आपके साथ रिव्यू किया हुआ है, और हमने उस समय ये भी बताया था कि एक सही समय है इसमें निवेश करने का। तो 520 से आज ये 825 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये काम है आपका कि आप सही समय पे हमारे वीडियो देखते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, तो निश्चित प्रॉफिट में होंगे। जेन टेक्नोलॉजी ने एक एमयू साइन किया है, फ्लोरिडा बेस्ड एक सिमुलेशन कंपनी है जिसके साथ डिफेंस में काम करेगी। तो जेन टेक्नोलॉजी में लगातार एक तेजी दिखाई दे रही है, और लगातार ये नए नए डील करती जा रही है अपने बिजनेस के लिए। इस समय जो निवेश का सेक्टर है वो होना चाहिए रियल एस्टेट।
तो रियल एस्टेट के कुछ अच्छे फंडामेंटल और ग्रोथ स्टॉक को लेके हम एक वीडियो लाएंगे आपके बीच में, क्योंकि जो स्पेशलिस्टों द्वारा संभावना जताई जा रही हैं वो रियल एस्टेट में 2028 तक 10.5% से ऊपर की ग्रोथ की संभावना है। तो रियल एस्टेट में आने वाले 3 साल के लिए निवेश करना एक लाभ का काम हो सकता है। हुंडई मोटर ने अपने प्राइस हाइक करने के लिए बताया है कि हम जनवरी 2025 से अपनी गाड़ियों का प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हुंडई मोटर के लिए गुड न्यूज है। एनबीसीसी ने यहाँ पे 599 करोड़ का एक ऑर्डर प्राप्त किया है नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र की तरफ से। तो ये एनबीसीसी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। इंफ्रा को हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था और वहाँ पे एक लगातार तेजी दिखाई दे रही है। इन्होंने 172 करोड़ का ब्लॉक डील हुई है आज इसमें। यहीं पे बात करें जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इनके ऊपर ईडी का छापा लगा हुआ है। इनके चेयरमैन के रेजिडेंस में और साथ में कंपनी के ऑफिस में ईडी का छापा है। सूरज स्टेट ने 1454 स्क्वायर मीटर लैंड को एक्वायर किया है मुंबई में। तो ये सूरज स्टेट के लिए अच्छी न्यूज है। वहीं जोमेटो ने आज अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है और जोमेटो का लेवल हमने ऑलरेडी ग्रुप में आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो जोमेटो में वो तेजी को निश्चित आपने लाभ में जरूर बदला होगा। गुड न्यूज है लेमन ट्री होटल के लिए, जिसकी तेजी को आप लगातार स्टॉक में देख रहे होंगे। तो इन्होंने डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म शिलोंग गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, इनके साथ एक डील की हुई है। यहीं पे जेफरीज ने श्रीराम फाइनेंस में बाय की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 3670 का। तो निफ्टी 50 में जैसा कि हम आपके साथ लगातार शेयर करते आ रहे हैं कि इसमें 24,760 का बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। तो 24,760 के ऊपर आज मार्केट जरूर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और अंत में क्लोजिंग 24,701 पे दी। तो अब देखना होगा कि 24,760 का जो एरिया है उसके ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है जहां पे आपको नजर रखनी होगी। कल का दिन हमने आपके साथ बताया है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट देखेगा कि यदि आरबीआई की पॉलिसी मार्केट के हिसाब से आती है तो ये आपको तेजी कंटिन्यू दिखाई देगी, और यदि आरबीआई पॉलिसी में कोई चेंजिंग नहीं होती है तो यहाँ पे जो वापस लेवल हैं वो आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। तो निफ्टी 50 में अभी भी हमारा वही लेवल बना हुआ है 24,760 और नीचे की तरफ 23,500। निफ्टी बैंक में भी हमने आपके साथ लेवल शेयर किए हुए हैं और लगातार वही लेवल पे आज रेजिस्टेंस देखने को मिली। जो हमने लेवल आपके साथ शेयर किया था वो 53,900 का किया था और 53,900 के ऊपर अभी मार्केट निफ्टी बैंक को नहीं ले जा पाया है। तो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के रूप में 53,900 बना रहेगा। नीचे की तरफ 52,500 का लेवल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। तो यहाँ पे ऐसे समय पे आपको बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत होनी चाहिए। तो लास्ट में देते हैं आपको एक शेयर जहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो कल के लिए शेयर है पीसीबीएल। पीसीबीएल में जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो है 540 का। तो 540 तक के लिए आप पीसीबीएल को स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।